नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज कोयटा में हमें यूँ समझें कि तीसरा दिन है, तो सुबह का नाश्ता जो है हमें रईस इकबाल खोखर साहब जो हमारे दोस्त हम सफ़र हैं उनके एक जानने वाले थे सत्तार खान, जो कानपुर के ही रिहायशी हैं। उन्होंने हमें वहाँ के एक मकामी रेस्तोरां नेमत कदा में करवाया। नाश्ते से फरागत के बाद हमें बांध लिया हमारे मेज़बान खालिद खान काकड़ ने। वो हमें एक मुश्किल से रास्ते से ले गए हन्ना औड़क के इलाके में। हन्ना औड़क का इलाका कोयटा से वैसे तो देखा जाए, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर है, मगर वो 20 किलोमीटर एक मुश्किल सा रास्ता था, क्योंकि पिछले साल जो बारिशें आईं उनकी वजह से बलूचिस्तान में जो रोड्स हैं वो खासे टूट फूट का शिकार हुए। आप भी देख रहे होंगे कि रोड खासे मुतासर हुए हैं, मगर रास्ता बड़ा खूबसूरत था। मुश्किल तरीन रास्तों से गुजर कर आखिरकार खालिद खान काकड़ हमें वली तंगी डैम से निकलती हुई एक आबशार पर ले गए। आबशार के साथ ही एक होटल था जहाँ पर हमें एक अच्छी सी चाय मिल गई। आबशार से रईस इकबाल साहब ने मुंह भी धोया और नमाज का वज़ू भी किया। माहौल बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा माहौल। हमने भी वहाँ खासी देर लगाई और लुत्फ़ अंदोज़ हुए। वहाँ से वापसी पर हमें खालिद खान काकड़ एक और जगह पर ले गए। यहाँ का मंजर भी खासा मुतासिर कुन था, मौसम भी मरतूब था। यहाँ से आखिरकार वो जिस जगह के लिए हमें वहाँ से लेकर आए थे कोयटा के लिए, वो थी हन्ना झील। वो आखिरकार हमें हन्ना झील ले ही आए। मगर ये क्या, जब वहाँ पहुँचे तो फिर हमें मायूसी बड़ी हुई कि हमने तो यूट्यूब पर हन्ना झील दिखी थी, पानी से लबालब, जहाँ पर मोटर बोट्स चल रही हैं, लोग बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मगर यहाँ पर बिल्कुल बराए नाम पानी था। हम हन्ना झील से कोई मुतासिर नहीं हुए, मगर अचानक हमारे कानों ने कुछ मानूस सी आवाज़ें सुनी और हमारे कदम उसी जानिब चले गए जहाँ पर कुछ पख्तून नौजवान वो अपना जो भी उनका झुमर होगा वो डाल रहे थे। क्या ख्याल है दोस्तों? कोशिश तो हमने की है, पता नहीं आपको मज़ा आया या नहीं आया। तो आगे चलते हैं, ठीक है, हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। तारिक खान साहब क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे ये कौन सी जगह है? ये अनावड़क है। अच्छा। ये कोटा की डिस्ट्रिक्ट में है। अनावड़क है, यहाँ पे बागात है, ठंडा है। कोटा से काफ़ी तो लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पे हम भी आए हैं, हमने कहा देख लिया इलाका। ठीक है। जी। ये कोयटा से कितनी दूर है? ये 15-16 किलोमीटर के फासले में। अच्छा, अगर आप लोगों को गाइड करना चाहें तो वो कौन से रास्ते से ये रास्ता अख्तियार करें? नवाकिली के रास्ते से आएंगे। नवाकिली बाजार का। से आएंगे एयरपोर्ट रोड से नवाकिली का रास्ता सीधे यहाँ आएगा। ठीक है, हाँ, जिनके साथ कैंट पास है वो कैंट से आएंगे। ठीक है। जी नाजरीन, आपने खालिद खान काकड़ की बात सुन ली। हम आपको कोयटा की सैर कराई भी है और आगे भी कराएंगे इंशाल्लाह। हम आपको आगे ले जाएंगे। जब हम वापस होंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो इरादा है वो है कि हम ज़ियारत के रास्ते रकनी और फोर्ट मंडरू डेरा गाजी खां से होते हुए वापस अपने वसेब में पहुँचें। रास्ते में कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको इलाका दिखाते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच।